स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रेमी सर। और बच्चों आज इस प्यारी सी क्लास में, ठीक है, तो बच्चों मैं आपको याद दिलवा दूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 की साइंस का अध्याय 9 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, तो बच्चों इसमें हमने परावर्तन वाला पूरा पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज उसका लेक्चर नंबर 5 है, आप लोग सभी देख सकते हैं। मैंने क्या बोला बेटा, इसमें हमने परावर्तन का पोर्शन पूरा बेटा हमने खत्म कर लिया है। ठीक है, आज इसमें थोड़ा बचा है, आज इसमें थोड़ा कुछ बचा है, वो क्या है अभी बताऊंगा। जो भी बेटा आज बचा है ना, जो भी आज मैं इस क्लास में आज करवाने वाला हूं, हमारी ज्यादा लंबी आज की क्लास नहीं होने वाली है। ठीक है, कुछ बेटा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है। मैंने क्या बोला, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। यदि बेटा वो आपने नहीं सीखे ना तो एक भी न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, एक भी न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। बेटा आप यकीन मानिए, बच्चे उस फॉर्मूले के बारे में जान ही नहीं पाते कि वो फॉर्मूला हमें कहां पर पुट करना है। ठीक है, जैसे ही बच्चे न्यूमेरिकल पढ़ते हैं तो उनका सर चकरा जाता है, उनको यही नहीं पता चलता है कि कौन सा फॉर्मूला हमें कहां पर पुट करना है, कौन सा क्वेश्चन हमसे कौन सी वैल्यू पता करना चाहता है। ठीक है, कौन सी वैल्यू को हमको पता करना चाहता है, बच्चों को पता ही नहीं चल पाता। तो वो सब बेटा आप चुटकियों में निकालोगे। कैसे निकालना है, वीडियो को पूरा आप वॉच करना है, वॉच करोगे तभी जो भी हमारी इंपॉर्टेंट बातें होगी वो सब इसमें हम बताने वाले हैं। ठीक है, आज तो बेटा परावर्तन का जो छोटा मोटा पार्ट बचा है वो आज मैं पूरा समाप्त कर दूंगा। फिर उससे बेटा अगली क्लास से अपवर्तन का सारा कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। परावर्तन की पोर्शन को खत्म करने में ही 5 क्लासेस लग रहे हैं। मैंने क्या बोला बेटा, जो परावर्तन वाला हमारा ये पोर्शन है इसको ही खत्म करने से बेटा 1 से 5 क्लासेस रख ले हैं, 1 से 5 क्लासेस। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग कितनी डीपली में पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको टारगेट याद है ना, टारगेट क्या है बेटा हमारा, टारगेट 90 प्लस का। ठीक है, ये बेटा आप इसी प्रकार से अचीव कर सकते हैं जब आप पूरे डीपली तरीके से पढ़ेंगे। जब आप डीपली तरीके से पढ़ेंगे ना तो ये टारगेट आप आराम से अचीव कर पाएंगे, आराम से। ठीक है, जो भी बच्चे हमारे साथ न्यू जुड़ रहे हैं, ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से सुनो। जो भी बच्चे हमारे साथ बेटा न्यू जुड़ रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आप सारे कॉन्सेप्ट को डीपली तरीके से सीख पाए और पूरे लॉजिकली तरीके से। बेटा मैं कोई भी चीज यहाँ पर रटाता नहीं हूँ, सिखाता हूँ। ठीक है, पढ़ाने की कोशिश भी मैं कम करता हूँ पर क्या सिखाता हूँ, क्योंकि बेटा आप पढ़ोगे तो एक बार भूल जाओगे, पर एक बार सीख लिया ना तो बेटा आप यकीन मानिए कि आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो इतना मैंने क्या बताया, परावर्तन हमने कंप्लीट कर लिया, छोटा मोटा पार्ट है तो आज कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से। आज हमें सिर्फ सूत्र के बारे में कुछ बात करने वाले हैं। ठीक है, और इसको बेटा कितनी क्लासेस लग गई, 1 से 5 क्लासेस। अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अपवर्तन पढ़ेंगे, अपवर्तन के पूरे पोर्शन को खत्म करेंगे। फिर उसके बाद हम वर्ण विक्षेपण करेंगे, फिर हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट होने वाला है। मैंने क्या बोला, पूरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। मैं आपको ये भी याद दिलवा दूं कि कल हमने क्या पढ़ा। ठीक है बच्चों, तो कल हमने परावर्तन के बेटा 6 स्थितियां, परावर्तन की 6 स्थितियां, प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां हमने पढ़ी थी कि हम प्रतिबिंब बेटा किस तरह से बनाते हैं। हमने कितनी 6 स्थितियां पढ़ी थी, 6 स्थितियां पढ़ी थी हमने। ठीक है, जिस भी बच्चे ने बेटा ये वाली क्लास नहीं देखी है, लेक्चर नंबर 4 हमारा, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट अवतल और उत्तल दोनों दर्पण से बेटा प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, तो प्लीज मैं उससे रिक्वेस्ट कर रहा हूं एक बार ये वाली क्लास जरूर देख ले। क्योंकि जब तक बेटा आप ये क्लासेस नहीं देखेंगे, वैसे तो आप सभी को सारी क्लासेस देखनी चाहिए, क्योंकि यदि आपको न्यूमेरिकल बनाना है तो इससे पीछे वाली क्लास और आपको लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, ये बेटा क्लासेस आपको देखनी चाहिए। सारे जो भी हमारे सिंबल्स होते हैं, यू क्या होता है, वी क्या होता है, एफ क्या होता है, आर क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो चलते बेटा हम बिना वक्त गवाए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और बेटा आज हम सबसे पहले देखो हम क्या पढ़ते हैं। आज मैंने बताया आपको सूत्रों के बारे में पढ़ने वाले हम। ठीक है, तो आप लोग देखो, सबसे पहले मैं सूत्र लिखता हूं बेटा, दर्पण सूत्र। पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले दर्पण सूत्र, सारे न्यूमेरिकल बेटा, सारे न्यूमेरिकल इन्हीं सूत्रों से होने वाला है। ठीक है, जो भी न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं वो सब इन्हीं न्यूमेरिकल से, इन्हीं सूत्रों से होने वाले हैं। इतना आ गया ध्यान में, इतना आप याद कर लो, बस मेरे साथ साथ सभी बच्चे लिखेंगे। ठीक है, दर्पण सूत्र बेटा हमारा क्या होता है, 1/f = 1/u +
1/v। जो आप देख रहे हैं, जो बेटा ये बोर्ड पर सूत्र लिखा देख रहे हैं ना, ये बोर्ड पर आप सूत्र लिखा हुआ देख रहे हैं, ये होता है हमारा दर्पण सूत्र। 1/f इजकल टू 1/u प्लस 1/v, ये हमारा क्या है, ये दर्पण सूत्र है। ठीक है, इसमें क्या क्या होती है ये सारे सिंबल्स में अभी इनके बारे में लिख देता हूं। यहां पर बेटा लिखेंगे साथ, यहां f क्या है, फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है बेटा, हमारा लेक्चर्स देखिए, प्रीवियस लेक्चर। u यहां पर क्या है, वस्तु की दूरी। क्या है, वस्तु की दूरी। ठीक है, क्या बेटा, ये वस्तु की दूरी। ठीक है, और ये v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, ये हमारी है प्रतिबिंब की दूरी v, और u क्या है, हमारी वस्तु की दूरी। दूरी कहां से नापते हैं ये भी पता होना चाहिए। कोई हमारा दर्पण है, कोई दर्पण है, तो दूरी हम किधर से नापेंगे, ये सब आपको पता होना चाहिए। यदि ये आपको जानना है तो हमारे प्रीवियस लेक्चर देखने पड़ेंगे। ठीक है, डेप्थ में बहुत समझाया इस चैप्टर को बेटा, बिल्कुल हम खगोल रहे हैं, खगोल। इसके अंदर है क्या, सब टटोल टटोल के सारा चीजें हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है क्या, एक क्वेश्चन आ रहा है दया, कि बेटा ये वाला जो फॉर्मूला दिख रहा है, ये फॉर्मूला आया कहां से, ये फॉर्मूला आया कहां से। तो सुन लो सभी बच्चे, सुन लो, इधर सुन लो। ये वाला फॉर्मूला कहां से आया, ये आपको इस क्लास में नहीं पढ़ना है, मतलब कि आपको 10th क्लास के सिलेबस में नहीं पढ़ना है। ये फॉर्मूला कहां से आया, ये फॉर्मूला कहां से आया बेटा, ये वाला आप पढ़ोगे क्लास 12th में। इसका डेरिवेशन, इसका डेरिवेशन, इसका बेटा डेरिवेशन। ठीक है, मतलब व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति। ठीक है, मतलब इसका सिद्ध करने वाला, सिद्ध करो, कि मतलब इसको आप पूरा सिद्ध करेंगे, इस पूरा डेरिवेशन को। इसका बेटा पूरा डेरिवेशन आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, क्लास 12th की फिजिक्स में पढ़ेंगे कि ये वाला सूत्र कैसा आया। आप पूरा सिद्ध करोगे, फिर ये वाला सूत्र आपको लास्ट में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, पर हमें 10th क्लास के सिलेबस में ये सब नहीं पढ़ना है। इतना आ गया समझ में, इतना आ गया समझ में, किस किस के आ गया समझ में, सभी नोट करो, सभी नोट करो बच्चा, स्क्रीनशॉट ले लो, सभी नोट करो बिल्कुल। ठीक है, कर लिया नोट। ये तो था बेटा हमारा दर्पण सूत्र। अब देखो दूसरा है हमारा एक रेखिक आवर्धन का। रेखिक आवर्धन हम कैसे निकालते हैं। ठीक है बेटा, जब हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके मैं आप सभी को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके वो वाले क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, अब हम बेटा एक फॉर्मूला इसको लिखेंगे रेखिक आवर्धन का। रेखिक आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, सुन लो सभी, इधर देख लो, सब इधर सुनो। रेखिक आवर्धन को बेटा हम एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से, स्मॉल एम से। ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन, जो मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन बेटा कौन से लेटर से स्टार्ट होगा, एम से, इसलिए हम इसको किससे दर्शाते हैं, एम से। किससे, एम से। इसका फॉर्मूला तो होता है बेटा आई अपॉन ओ, आई अपॉन ओ। ये आई क्या है बेटा, यहां पर आई क्या है बेटा, इमेज, इमेज यानी कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई है। ठीक है, और जो ओ है, ओ क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बोले तो वस्तु की ऊंचाई या लंबाई। ठीक है, वस्तु की ऊंचाई, क्या बेटे में बोला बेटा, वस्तु की लंबाई लिख लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई, कितना लंबा बन रहा है। ठीक है, लंबाई, ये भी तो आपको पता होना चाहिए कितना लंबा बन रहा है। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। और इसमें ही एम का एक और फॉर्मूला होता है, मतलब इसको ही हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम बेटा इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम यदि बेटा दर्पण सूत्र के फॉर्म में लिखें तो इसको हम बी अपॉन यू के रूप में लिख सकते हैं। मैंने क्या बोला, इसको बेटा हम बी अपॉन यू के रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ पर एक माइनस का चिन्ह लगाते हैं। माइनस का चिन्ह लगाना कोई नहीं भूलेगा, इतना समझ लीजिए। तो बेटा रेखिक आवर्धन का हमारा सूत्र क्या होता है, क्या होता है,
और जो बेटा बी दिख रहा है, बी यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर बी क्या बेटा है, ये प्रतिबिंब की लंबाई, ये क्या बेटा प्रतिबिंब की दूरी, सॉरी लंबाई थी, ये प्रतिबिंब की दूरी, और ये है क्या, ये है बेटा वस्तु की दूरी। ऊपर वाला प्रतिबिंब की दूरी और नीचे वाला वस्तु की दूरी। मैं लिख देता हूं, जो ये है प्रतिबिंब की दूरी, और ये है बिंब की दूरी या वस्तु की दूरी, इसको बिंब भी बोलते हैं, दूरी। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अगर क्वेश्चन में आएगा कि आपको वैल्यू दे रखी होंगी और पूछेगा कि इसका रेखिक आवर्धन क्या होगा, तो आपको ये फॉर्मूला लगा देना है बिना सोचे समझे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको पुट कर देना है। लेंस सूत्र ये है हमारा, और बेटा रेखिक आवर्धन का सूत्र ये है। इतना आ गया समझ में। और एक फॉर्मूला और है, एक फॉर्मूला और है, एक बेटा वो है हमारा वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध है। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध है, क्या है देखो, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, फोकस दूरी में संबंध, इसको भी यूज कर लो बेटा। ये तो हर क्वेश्चन पे यूज होगा, ये वाला फॉर्मूला हर क्वेश्चन पे यूज होने वाला है। ठीक है, ये होता है हमारा F इजकल टू आर बाई टू, F इजकल टू आर बाई टू। यहाँ पर आर क्या बेटा, आर क्या वक्रता त्रिज्या, सबको पता है, सबको पता है। यदि नहीं पता किसी बच्चे को तो हमारा प्रीवियस लेक्चर जरूर देखे। ये क्या वक्रता त्रिज्या, और यहाँ पर F क्या है, F बेटा फोकस दूरी है, फोकस दूरी है, और ये 2 है नीचे। तो ये वाला फॉर्मूला आपको लर्न करना बेटा मस्ट है। जिस भी बच्चे ने ये फॉर्मूला याद नहीं किया ना, तो आप पे बेटा क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। ठीक है, इतना समझ लीजिए। ये वक्रता त्रिज्या और किसमें बेटा फोकस दूरी में संबंध, इसका फॉर्मूला है F इजकल टू आर बाई टू। ठीक है, किसी भी चीज की हमें फोकस दूरी ज्ञात करनी होती है तो बेटा क्वेश्चन में हमें सिर्फ वक्रता त्रिज्या दे रखी होगी, अब फोकस दूरी हमें उसकी खुद निकालनी होती है। फोकस दूरी हम क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें दर्पण सूत्र में लगाना है, ठीक है, इसलिए बेटा फोकस दूरी को ज्ञात करने के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी को ज्ञात करने के लिए ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या बटे 2, ठीक है, r बटे 2। यदि मैं इस 2 को इधर भेज दूं, तो क्या हो जाएगा, r बराबर 2f, ठीक है। इससे हम वक्रता त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। अच्छा, यहां से एक चीज देखी तुमने, जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। मैंने क्या बोला, जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, और जो बेटा वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। आप लोग देख सकते हैं, जो बेटा फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, और जो बेटा वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है, ये बातें आपको याद होनी चाहिए। ये क्वेश्चन बेटा बनता है एमसीक्यूज में, ऐसे थोड़ी ना बेटा मजे में बता रहा हूं, क्वेश्चन बनता है इसका एमसीक्यूज में। पूछा जाएगा कि पता कैसे आता है, कि आपको खाली स्थान में भी पूछ दिया जाएगा कि वक्रता त्रिज्या डेट होती है, तो आपको बताना वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। ठीक है, आपको ऐसे बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये थे हमारे 3 फॉर्मूले जो हमारे बेहद इंपॉर्टेंट है, जो आपके यूज होने ही वाले हैं। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में बस मैं इतना ही बताने वाला हूं। ठीक है, अगली क्लास से हम अपवर्तन का पूरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अभी हमने बेटा परावर्तन का सारा कॉन्सेप्ट सीख लिया है, जो भी डीपली बातें थी परावर्तन के बारे में, बेसिक बातें सारी सीख ली हमने, जो भी आपके 10th क्लास के सिलेबस में है, और उसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमने ये फॉर्मूले भी देख लिए। ठीक है, अब हम न्यूमेरिकल भी बना ही लेंगे। यदि आपको ये फॉर्मूले याद हो गए ना, तो आप न्यूमेरिकल बहुत अच्छी तरीके से बना लेंगे। मैं आपको इसी बोर्ड पर सोल्व करवाऊंगा न्यूमेरिकल। ठीक है, और बच्चों क्लास अगर पसंद आई तो लाइक जरूर कर दे, जिससे कि और भी बच्चे इस क्लास का आनंद उठा पाए। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं, और जो भी बच्चे हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं तो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हमारी क्लास को खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप सभी ऐसी क्लासेस का फायदा उठा पाए। ठीक है बच्चों, फिर आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जब तक के लिए बेटा पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।